गाइस। तो पता है क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड है ना, केदारनाथ गया हुआ था। तो मैंने उसके पोस्ट देखे, वो भी मेरी तरह महादेव का भक्त है। तो मैंने उसको मैसेज किया, यार तू तो बड़ा लकी है, तेरा बुलावा आ गया, पता नहीं मेरा बुलावा कब आएगा। तो यूजुअली आई इंटरेक्ट विद महादेव, इट्स जस्ट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल थिंग। तो उस दिन मैं बहुत अपसेट थी, तो मैंने ना ऐसे ही बोल दिया कि मेरे महादेव ना मुझसे प्यार नहीं करते, आई मीन ही इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट मी और समथिंग लाइक दैट। एंड मैं ये बोल के मैं भूल गई। तो मैं ना घर आई हुई थी मेरी बेटी को लेके जाने के लिए, बिकॉज उसके समर वेकेशंस थे, तो वो आई हुई थी। एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट आई टोटली फॉरगॉट। अब मुझे रिटर्न टिकट्स कराने थे, मुझे टिकट्स ही नहीं मिल रहे थे। आई मीन आई हैव ट्राइड ईच एंड एवरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रेन्स ट्राई कर लिया, फ़्लाइट्स ट्राई कर लिए। फ़्लाइट्स का ऐसा था कि 10 आवर्स 14 आवर्स का ले ओवर था, विच वॉज़ नॉट फीजिबल एंड पॉसिबल विथ माई 5-year-old। फिर ट्रेन्स का हम ट्राई कर रहे थे, तो टिकट्स ही नहीं मिल रहे थे। मुंबई तक भी कर रहे थे, नहीं मिल रहे थे, जबकि रोज़ रोज़ ट्रेन्स थे मुंबई तक, उसके बाद भी नहीं मिल रहे थे ट्रेन्स। मैंने पहले भी फ़्लाइट्स देखे थे, मैंने गोरखपुर से देखे थे, प्रयागराज से देखे थे, अयोध्या से देखे थे। यूजुअली आई ट्रैवल अयोध्या वाया मुंबई, बट वो भी नहीं मिल रहे थे। एंड मैंने बनारस भी देखा था इनिशियली, बट वो थोड़ा दूर हो जाता, आई कुडेंट प्रोसीड विद दैट। बट सडनली क्या हुआ कि माई सिस्टर शी कॉल्ड अप एंड शी सेड दैट देयर इज़ अ फ्लाइट अवेलेबल, इट विल टेक ऑफ अराउंड 9:30 p.m. from Varanasi, and I'll be reaching Pune early in the morning by 4, and बस 3-4 घंटे का लेओवर होगा हैदराबाद तक। एंड आई वाज लाइक डन, ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, विल जस्ट प्रोसीड विद दैट। फिर ये जो फ़्लाइट थी ना, ये ट्यूसडे की थी, रात की। तो बनारस से थी, तो उसके बाद मैंने बोला ठीक है मैं ट्रेन ले लूँगी, बिकॉज बाई रोड मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बस से बहुत डर लगता है। तो उसके बाद फिर वो ट्रेन की भी टिकट नहीं थी। देन आई डोंट नो कि क्या मेरे दिमाग में आया। आई वॉज लाइक आई जस्ट वेंट टू माई डैड एंड आई टोल्ड हिम कि हाउ अबाउट आई लीव वन डे अर्ली, क्योंकि फिर क्या है ना कि फ़्लाइट मिस होने का टेंशन नहीं होगा, एंड वो ट्रैवल एग्जॉस्टेड नहीं होगा, क्योंकि माही भी है तो वो भी बहुत थक जाएगी। एंड देन आई थॉट कि वाई नॉट, आई जस्ट बुक द ट्रेन अर्ली इन द मॉर्निंग मंडे का, एंड आई बुक अ होटल, एंड उसके बाद मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन भी कर लूँगी। तो आई जस्ट टोल्ड माई सिस्टर दिस प्लान, शी ओपनड अप IRCTC का पोर्टल एंड शी सेड दैट व्हाट कि ट्रेन्स अवेलेबल है, इनफैक्ट फर्स्ट AC भी अवेलेबल था। तो इमिडिएटली हमने बुक कराया, एंड देयर वी आर। हम आगे मंडे को बनारस, हमने शाम को ये मंगल आरती गए, हम गंगा घाट पे हमने ये आरती पूरा हमने अटेंड किया, मैंने और माही ने। उसको बोट पे जाना था तो हम वाया बोट गए थे। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, अभी मैं ये अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर अभी बस हम निकलने वाले हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि अचानक से मुझे क्लिक हुआ कि उस दिन मैं इतना अपसेट होके मैं बोल रही थी कि आप ना मतलब प्यार नहीं करते, इसलिए केदारनाथ मुझे अभी चांस नहीं मिल रहा आने का। तो मुझे ऐसा फील हुआ ना कि रिमेंबर कि हम जब पेरेंट्स से हम कुछ मांगते हैं एंड उस टाइम पे उनके पास नहीं रहता, तो वो हमें है ना ऐसा कुछ ऑल्टरनेटिव दे देते, अभी के लिए ये ले लो, बाद में मैं तुमको दिला दूंगा या दिला दूंगी। तो आई जस्ट हैड अ फीलिंग लाइक दैट कि चलो अभी तक तुम काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लो, केदारनाथ भी जल्दी बुलाऊँगा। तो मैं इतनी खुश हो गई ना, आई थिंक एवरीबडी कैन रेजोनेट विथ मी, चाहे कोई भी हो, कोई कृष्णा भक्त हो, कोई महादेव का भक्त, तो सब ये रेजोनेट कर सकते हैं कि जब ये चांस मिलता है। क्योंकि ये मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आ पाऊँगी। मैं 13 साल के बाद मैं आई हूँ बनारस, तो इट्स आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। तो मैं इतनी खुश हूँ, वो भी माही के साथ। सो आई वॉज अ बिट स्केप्टिकल कि अकेले मैं कैसे वो करूँगी, बट अब माही वैसे इतना परेशान नहीं करती मैं डॉटर। इनफैक्ट वो मेरा ज़्यादा ध्यान रखती है कि मम्मा आपने ये रखा कि नहीं, आपने ये नहीं किया, आपने ये सारा सामान सेट किया कि नहीं किया। तो बहुत ही अच्छा गया। आई थिंक इट विल बी वन ऑफ माई मेमोरेबल ट्रिप्स। हमने बहुत इन्जॉय किया, मैंने और माही ने। तो मैंने यही एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि लाइफ ना बहुत छोटी सी है। सो इफ़ इन केस यू कीप पोस्टपोनिंग थिंग्स, ट्रस्ट मी, नहीं हो सकता। तो जैसी चांस मिले ना, प्लीज़ लिव फॉर योर सेल्फ। मैं आपको ये बता रही हूँ
with my own experience, you need to live for yourself too. Do not sacrifice entirely completely for someone else. And पैसे क्या है यार, पैसे आ जाएंगे दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए इतना भी वो नहीं रहता। पता चले ऐसे भी, चलो मान लो आप नहीं घूम रहे हो तब भी आपकी सैलरी ख़त्म हो जाती है, एंड अगर आप घूम रहे हो तब भी, तो इट्स वन एंड सेम थिंग। या तो आप वैकेशन पे यूज़ कर लोगे या वो कहीं और यूज़ हो जाएगा। तो अगेन इट डजेंट मीन कि आप सेविंग्स को पूरा आप अपने एग्जॉस्ट कर दो, बट प्लीज़ 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 लिव फॉर योर सेल्फ, क्योंकि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल।